इसी प्रकार आज हम परमेश्वर के वचनों से सीख रहे हैं कलीसिया। आज परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष क्यों देता है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पवित्र परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। उसकी पवित्र हजूरी के लिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसकी हजूरी का हम स्वागत करते हैं कलीसिया। तो सच में हम अपने पिता परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर महान पिता है, वो सर्वशक्तिमान है कलीसिया। सच में उसके तुल्य कोई और है ही नहीं कलीसिया। सच में उसके जैसा प्रेम कोई और कर ही नहीं सकता। उसके जैसे हमारी चिंता, हमारे हर मदद करना, हमारी रक्षा करना कोई और नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर के अलावा। तो सच में हम अपने परमेश्वर के उपकारों के लिए, उसकी दया के लिए हम अपने परमेश्वर पिता का दिल से धन्यवाद करते हैं कलीसिया। तो इसी प्रकार आज हम परमेश्वर के वचनों से सीख रहे हैं कलीसिया। आज परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष क्यों देता है, क्यों हमें परमेश्वर आशीष देता है। तो सबसे पहले परमेश्वर दूसरे लोगों को आशीष देने के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को जरिया बनाता है जो परमेश्वर के साथ वफादार होते हैं, जो परमेश्वर के साथ आज्ञाकार होते हैं। ऐसे लोगों को वो क्या करता है, वो जरिया बनाता है। तो सच में जिस प्रकार अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, उसको जरिया बनाया हम सबको आशीष देने के लिए, हम सबको बरकतें देने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को जरिया बनाया, है ना। तो हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में, उत्पत्ति 12:2 में लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। इसका मतलब अब्राहम परमेश्वर के साथ खरा था, वफादार था, आज्ञाकार था, परमेश्वर की हर बात को सुनता था, परमेश्वर की हर बात को वो मानता था। तो इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को जरिया बनाया हम सबको ब्लेस करने के लिए, हम सबको आशीष देने के लिए कलीसिया। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि जो तेरे को आशीर्वाद देंगे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तेरे को कोसेंगे उन्हें मैं शाप दूंगा। तो सच में कलीसिया, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हमें कभी भी उनके ऊपर कोई दोष नहीं लगाना चाहिए, कोई कभी भी उन्हें कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हीं के जरिए क्या पता परमेश्वर हम लोगों को आशीष दे रहा होता है, हम लोगों को ब्लेस कर रहा होता है। तो इसीलिए कभी भी किसी के ऊपर दोष लगाने से पहले, कभी भी किसी को कोसने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा करने से मेरी आशीष तो नहीं रुक जाएगी, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को जरिया बनाता है हमारी आशीष के लिए, है ना, हमारी बरकतों के लिए। तो इसलिए हमेशा, जैसे कई लोग अपने अगुओं से परेशान होते हैं, उनको कोसते हैं, अपने, है ना, सिखाने वाले जो उनको सिखाते हैं उनके प्रति अपने मन में कुछ ना कुछ ऐसे कोसते रहते हैं या उनके प्रति बुरी बातें बोलते रहते हैं। तो इसलिए हम सबको हमेशा ये कंट्रोल करना चाहिए कि सच में हमें क्या करना चाहिए, अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहिए कि जो वो जैसे भी हैं, परमेश्वर आप सब कुछ क्या कर चुके हो, सब अच्छा कर चुके हो, है ना परमेश्वर। तो हमें कभी भी उनकी बुराइयों को देख करके हमें कभी नहीं कोसना चाहिए, ना उनके ऊपर कोई दोष लगाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कोई पता नहीं परमेश्वर उनके द्वारा हमें क्या कर रहा है, ऐसे ब्लेस कर रहा है। तो जैसे अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में कहा कि मैं तुझे क्या करूँगा, जो तुझे कोसेंगे उन्हें मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा ऐसे आशीष पाएंगे, है ना। तो ऐसे परमेश्वर अब्राहम के जरिए हमें क्या दे रहा है, आशीष दे रहा है ना। और आगे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर इसलिए हमें आशीष देता है कि ताकि हमारी क्या कर सके, वो रक्षा कर सके। जैसे हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक 22:24 में लिखा है कलीसिया, बालाक राजा ने बिलाम को ऐसे लालच दिया, उसे पैसे दिए कि इजराइलियों को श्राप दे, है ना। लेकिन वो जैसे ही श्राप देने के लिए अपने मुंह को खोलता था तो परमेश्वर उस मुंह से क्या निकालता था, ऐसे आशीष
ऐसे उनके लिए आशीष निकालता था। तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमें बचाता है श्रापों से। तो हमें अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जिस प्रकार देखो बालाक राजा ने कितना लालच दिया ऐसे बिलाम को कि इजरायलियों को श्राप देने के लिए, है ना। लेकिन जब जब वो श्राप देने के लिए अपना मुंह खोलता था तब उसके मुंह से क्या निकलने लग जाता था, ऐसे आशीष के ऐसे वचन उसके द्वारा निकलने लग जाते। तब लिखा है, तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ जहां ना तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी ना बाईं ओर। वहां यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया कि तूने मुझे 3 बार मारा, है ना। तो बिलाम ने गदही से कहा, ये कि तूने मुझसे नटखटी की है। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए मार्ग में खड़ा दिखाई दिया, है ना। और तब वह झुक गया और मुंह के बल गिरकर दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो बालाक राजा के कहने से बिलाम क्या करने लगा, इजरायलियों को श्राप देने लगा, तो किस प्रकार परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर ऐसे किस प्रकार इजरायलियों के लिए उसके मुंह से आशीष के वचन निकाले। वो 3 बार ऐसे श्राप देने लगा और तीनों बार उसके मुंह से क्या निकले हैं? आशीर्वाद निकलते हैं। तो परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। तो परमेश्वर हम सबको क्या देना चाहता है? ऐसे आशीष देना चाहता है। जिस प्रकार हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं मरकुस 1 का 1 का पढ़ते हैं 40 से। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आता है। जब हम परमेश्वर का वचन आप पढ़ोगे तो यहाँ पर वो घुटने टेक कर कहता है कि प्रभु को कहता है कि प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है हम लोगों के लिए, परमेश्वर चाहता है। हम परमेश्वर के वचनों से जितना भी देखेंगे, परमेश्वर की ये चाहत है कि वो हम सबको आशीष दे, वो हम सबको अच्छा जीवन दे, वो हम सबको बीमारियों से चंगा करे। ये परमेश्वर चाहता है। जैसे कोढ़ी ने आकर कहा कि प्रभु, यदि तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर। तो प्रभु ने कहा, हाँ मैं चाहता हूँ। तो इसका मतलब प्रभु क्या करना चाहते हैं? प्रभु चाहते हैं। तो सच में कलीसिया, लेकिन जो परमेश्वर की आशीषें हैं, वो परमेश्वर की आशीषें फ्री में नहीं है, वो शर्तों के साथ है। अगर आप परमेश्वर की शर्तों को मानते हो तो परमेश्वर आपको आशीषें देता है, क्योंकि ऐसे नहीं है वो हर किसी को आशीष देता है। जो परमेश्वर की शर्तों को मानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, उसी को परमेश्वर क्या करता है? आशीष देता है, बरकत देता है, और उसी को परमेश्वर बढ़ाता है और परमेश्वर उनको ब्लेस करता है ना। तो जिस प्रकार हम व्यवस्था विवरण 28 का 1 से पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू मेरी सारी आज्ञाएं जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ, है ना, उन्हें पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो हम वहां पर देखते हैं खुदावन का वचन कि परमेश्वर हमें आशीष देने से पहले कुछ परमेश्वर शर्तें रखता है कि यदि तू ऐसा करेगा तो फिर मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। अगर तू ऐसा गलत करेगा तो तेरे साथ क्या होएगा? गलत होएगा, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर तो आशीष देना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ परमेश्वर हमारे लिए शर्तों को भी रखता है। तो इसलिए कलीसिया, आगे परमेश्वर
कि आशीष पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लगातार परमेश्वर के आगे जाना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। तो परमेश्वर से मांगने के लिए जैसे मत्ती 7:7 में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, है ना। अगर हमें आशीष चाहिए तो हमें लगातार परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा, परमेश्वर से ऐसे मांगना पड़ेगा, है ना। तो उसी प्रकार हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि दूसरों को आशीषित करके भी हम क्या होते हैं, ऐसे आशीष को पाते हैं। दूसरों को अगर हम आशीषित करते हैं, जिस प्रकार हम यूसुफ के जीवन से देखते हैं कि यूसुफ, है ना, उत्पत्ति 40 का 1 से लेकर के अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जब यूसुफ जेल में था तो यूसुफ ने क्या किया, यूसुफ ने ऐसे 2 लोगों को वहाँ पर आशीष दी, उनके सपनों का अर्थ बताया, है ना। जब उनके सपनों का अर्थ बताया तो परमेश्वर ने उसको एक दिन क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। तो जब हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं कलीसिया, तब भी परमेश्वर हमें क्या करता है, बदले में हमें परमेश्वर ब्लेस करता है, बदले में परमेश्वर हमें आशीष देता है ना। जैसे आप परमेश्वर के कोई दुखी लोग हैं, बीमार लोग हैं, हालात में पड़े हुए परेशान लोग हैं, जब आप उन्हें प्रभु का सुसमाचार देकर चर्च में लेकर के आते हो, तो आप उन्हें सुसमाचार सुनाते हो, आप उनके लिए छुटकारे का कारण बनते हो, आशीष का कारण बनते हो, तो फिर परमेश्वर आपको भी आशीषित करता है, आपको भी परमेश्वर ब्लेस करता है। जैसे यूसुफ ने जब दूसरों को ब्लेस किया तो परमेश्वर ने यूसुफ को भी क्या किया, ऐसे ब्लेस किया। तो इसी प्रकार कलीसिया, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर को अपना प्राथमिकता ऐसे बनाना है। परमेश्वर को जब हम अपनी प्राथमिकता बनाते हैं तब परमेश्वर हम लोगों को क्या करता है, ऐसे ब्लेस करता है, हमें आशीष देता है। तो हम देख सकते हैं कलीसिया, भजन 37 का हम पढ़ते हैं 4। तो यहाँ लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हमें अपने सुख का मूल किसको जानना है कि हमें सुख कहाँ से मिलेगा, केवल परमेश्वर की ओर से। अपनी प्राथमिकता, सबसे पहला दर्जा, सबसे पहला स्थान हमें किसको देना है, अपने परमेश्वर को देना है। तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा, है ना। तो अपने जो भी मार्ग की चिंता है, रास्ते की चिंता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसको परमेश्वर के आगे रखो, है ना। तो वही क्या करेगा, उसको क्या करेगा, पूरा करेगा। तो सच में कलीसिया, जब हम पहला स्थान, पहला आदर अपने परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर फिर उसके बदले में हमें आशीष देते हैं। तो कई बार क्या होता है कलीसिया, कई बार हमारी आशीषें रुक जाती हैं। क्यों कई बार हमारी आशीषें रुक जाती हैं, तो आज हम वो भी देखते हैं कि जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 16 का 24 में पढ़ते हैं। 24 में लिखा है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। कई बार हम अपना मुंह नहीं खोलते, अपने लिए ऐसे अंगीकार नहीं करते, अपने लिए घोषणाएं नहीं करते, अपने लिए भविष्यवाणियां नहीं करते। कई बार हमारा मुंह बंद रहता है, प्रार्थना में भी मुंह बंद रहता है, हम मांगते नहीं है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद ऐसे पूरा हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी आशीषों को रोकना नहीं है, लगातार अपने मुंह से भविष्यवाणियां करनी है, लगातार अपने मुंह से घोषणाएं करो, अंगीकार करो। जैसे प्रभु ने कहा है, जो कुछ तुम ऐसे प्रार्थना में मांगते हो तो विश्वास कर लो कि वो तुम्हें ऐसे मिल चुका है। तो सच में हमें क्या करना है, भरोसा करना है कि हमने यीशु मसीह के नाम से ये चीज़ मांगी है और मैं विश्वास करती हूँ मुझे ये मिल चुकी है। तो हमारी आशीषों के रुकने का कारण यही होता है कलीसिया, कई बार हम अपने मुंह से घोषणाएं नहीं करते हैं, कई बार हम अपने मुंह से अंगीकार नहीं करते हैं, कई बार हम बोलते नहीं है कि धन्यवाद परमेश्वर आपने मेरा ये काम कर दिया, धन्यवाद परमेश्वर मेरा ये काम हो चुका है, मैं विश्वास करती हूँ, है ना। तो इस कारण से हमारी आशीषें क्या हो जाती हैं, ऐसे रुक जाती हैं। तो हम एक वचन पढ़ते हैं याकूब की किताब 4 का हम पढ़ते हैं 3। तो यहाँ पर लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। कई बार हम
बुरी इच्छा से मांगते हैं, किसी के लिए बुराई वाले ऐसी चीज़ें मांगते हैं, किसी का ऐसे गलत मंशा से मांगते हैं। कई बार जैसे मान लो किसी लड़की को किसी लड़के से प्यार है तो वो उसके लिए मांगती है कि परमेश्वर जी मेरी शादी इससे हो जाए, ऐसे करके, मतलब बुरी इच्छा से, है ना, पाप की इच्छा से, व्यभिचार की इच्छा से। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो, है ना। तो सच में हमें परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार का मन रख कर के मांगना है, दूसरों की भलाई के लिए मांगना है, हमें परमेश्वर के साथ बढ़ना है, परमेश्वर से आशीष पानी है, तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही मांगना पड़ेगा, है ना। तो आगे हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, भजन संहिता 66 का हम पढ़ते हैं 18। 66 का 18 में लिखा है कलीसिया, लिखा, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। जब हम मन में अनर्थ बातें सोचते हैं, हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, हमारे मन में कुछ बुरी बातें आती हैं, तो फिर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। इसलिए हमारी आशीष परमेश्वर की ओर से क्या हो जाती है, ऐसे रुक जाती है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान दिया है। क्योंकि जब हम मन में कोई बुरी बात नहीं सोचते, अनर्थ बात नहीं सोचते, तो फिर उस समय हमारी प्रार्थना को सुनता है हमारा परमेश्वर और हमें क्या देता है, ऐसे आशीष देता है, हमें बरकत देता है। तो सच में कलीसिया आज हम खुदावन के वचनों से सीख रहे हैं कि परमेश्वर हमें क्यों आशीष देता है और क्यों कई बार हमारी आशीषें रुक जाती हैं ना। तो वो आशीषों को परमेश्वर नहीं रोकता, उस आशीषों को रोकने का कारण हम खुद होते हैं। हम खुद उन आशीषों को क्या कर लेते हैं, ऐसे रोक लेते हैं, क्योंकि हम उस अनुसार नहीं चलते जिस प्रकार हमारा परमेश्वर कहता है। अगर हम उसी प्रकार चलें जिस प्रकार हमारा परमेश्वर चाहता है, जिस प्रकार हम परमेश्वर के आगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, तो फिर परमेश्वर क्या करता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और मन में कोई बुरी बातों को नहीं सोचना, बुरे ख्यालों से नहीं मांगना, या बुरी सोच से, बुरे विचारों से नहीं मांगना परमेश्वर के आगे। जो बुरी और सोचों से, विचारों से मांगते, वो भी हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। तो इस कारण से हमारी आशीषें भी रुक जाती हैं, है ना। तो इसलिए हमें हमारा परमेश्वर सिखाता है कि हमें किस प्रकार का मन रखना है। और सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि वो हमें ब्लेस करे, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम पहले हील हो जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार सुनाने के लिए ऐसे प्रभु यीशु मसीह निकले, तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा करना शुरू किया और अपने चेलों को भी यही कहा कि जाओ, जाकर लोगों को, दुष्ट आत्माओं वालों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी ऐसे सिखा करके भेजा और खुद भी प्रभु ने यही कहा। इसका मतलब सुसमाचार सुनाने से भी पहले प्रभु यीशु मसीह हमसे ये चाहता है, हमारे जीवन में ये चाहता है कि हमारे जीवन में चंगाई हो, हमारे जीवन में हीलिंग हो, हमारे जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े काम हो। तो ये परमेश्वर हमसे चाहता है। तो परमेश्वर सच में खुदावंद हमें आशीष देना चाहता है, हमें बरकत देना चाहता है, हमें ब्लेस करना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम ब्लेस हों, हम आशीषित हों। और सच में हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के वचनों के लिए, जो परमेश्वर में आशीष के वचन देते हैं, परमेश्वर में बरकतों के वचन देते हैं। इन वचनों के लिए हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कलीसिया। तो सच में आप भी अपने परमेश्वर के साथ इसी तरह का अपने मन रखना है और परमेश्वर को पहला स्थान देना है, पहला अपने हर सुख का मूल अपने परमेश्वर को जानना है। तो सच में फिर आपके जीवन में भी बड़े बड़े चमत्कार करेगा परमेश्वर, है ना। अपने मन को शुद्ध रखना है, अपने परमेश्वर के आगे रखना है कि पिता मेरी आत्मा को शुद्ध कर, मेरी सोचों को शुद्ध कर, मेरे मन को शुद्ध कर परमेश्वर, है ना। जब हम ऐसी प्रार्थना को लगातार करेंगे तो सच में खुदावंद का आत्मा हमें, हमारी सोचों को शुद्ध कर देगा, हमारे मन से, सोचों से हर पाप को, हर बुराई को, हर गंदगी को, गंदी सोचों को, वैर, नफरत, ईर्ष्या को क्या कर देगा, ऐसे खत्म कर देगा और हम एक सिद्ध मनुष्य बनाएगा हमारा परमेश्वर। और यही हमारे परमेश्वर की चाहत है। तो सच में इन वचनों के लिए हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हमारा पिता बहुत महान है, वो बहुत दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है और वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है कलीसिया। सच में उसके अलावा कोई और है ही नहीं है।
सच में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान पिता का धन्यवाद करते हैं कलीसिया। जिस प्रकार मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने लगातार इस वीडियो को आगे आगे शेयर करना है और लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाना है आपने, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, है ना। तो अब हम अपने हाथों को उठाते हैं स्वर्गीय पिता की ओर और प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। तू महान पिता है, तो सर्वशक्तिमान है खुदा, तो जीवित परमेश्वर है, तो जलाली खुदा है, तो हमारे बीच में मौजूद है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी उपकारों के लिए, तेरी आशीष के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में पिता परमेश्वर, सच में अगर आप हमारे जीवन में नहीं होते तो पता नहीं परमेश्वर हमारा क्या होता पिता। सच में इस दया के लिए पिता जो आपने हमें चुना, हम पर दया की परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं तेरे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो अभी तेरी आशीष से वंचित है खुदा, जिनके ऊपर अभी तेरी आशीष नहीं है खुदावन पिता परमेश्वर, आज ही खुदावन तेरी सामर्थ्य से पिता परमेश्वर वो ब्लेस हो जाएं, वो आशीषित हो जाएं पिता, उनका मन खुल जाए पिता, उनकी बुद्धि खुल जाए पिता, वो आप में बढ़े परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता, और जितने बीमारी में है, परेशानी में है मेरे खुदावन पिता, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। पिता उन पर दया कर परमेश्वर, उन पर अनुग्रह कर मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरी ग्रेस उन पर ठहर चुकी है मेरे खुदा, तेरी सामर्थ उन पर ठहर चुकी है पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ पिता, हमारी एक एक प्रार्थना का उत्तर आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।